हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th फिजिक्स का 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाला है। दोस्तों, यदि आप लोग इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली क्लास 12th के सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में जंक्शन डायोड का व्यवहार करने के लिए आवश्यक होती है। ऑप्शन ए है आपका एक डायोड की, ऑप्शन बी है आपका दो डायोड की, ऑप्शन सी तीन डायोड की, ऑप्शन नंबर डी चार डायोड की। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दो डायोड की। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2। तो हमारा प्रश्न नंबर 2 है, अर्धतरंगी दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए है आपका 25 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी 50, ऑप्शन नंबर सी 100, ऑप्शन नंबर डी 200। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 50 हर्ट्ज। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 है हमारा, कूलम्ब बल है। ऑप्शन नंबर ए है आपका केंद्रीय बल, ऑप्शन नंबर बी है आपका विद्युत बल, ऑप्शन नंबर सी है दोनों ए तथा बी, यानी कि केंद्रीय बल और विद्युत बल, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत बल। विद्युत बल यानी कि कूलम्ब बल एक विद्युत बल है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। तो 4 नंबर का हमारा प्रश्न है, किसी स्थान पर नमन कोण वह है जो, ऑप्शन नंबर ए है आपका चुंबकीय याम्योत्तर भौगोलिक याम्योत्तर के साथ बनता है, ऑप्शन बी है आपका पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज दिशा के साथ बनता है, ऑप्शन नंबर सी है आपका पृथ्वी की चुंबकीय तीव्रता ऊर्ध्वाधर दिशा के साथ बनती है, ऑप्शन नंबर सी है आपका पृथ्वी की चुंबकीय तीव्रता ऊर्ध्वाधर दिशा के साथ बनती है, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुंबकीय याम्योत्तर भौगोलिक याम्योत्तर के साथ बनता है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 है हमारा, किसी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए डैश, यानी कि किसी भी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए ऑप्शन नंबर ए है आपका इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है आपका इसका धारा को घटाना चाहिए, ऑप्शन सी है आपका इसकी धारा को बढ़ाना चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका इसकी लंबाई को बढ़ाना चाहिए। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसकी धारा को घटाना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6। तो 6 नंबर का प्रश्न है हमारा, ए क्षेत्रफल के वृत्तीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है तो उस पास का चुंबकीय आघूर्ण होगा। ऑप्शन नंबर ए है आपका बी ए स्क्वायर बटे म्यू नॉट पाई, ऑप्शन नंबर बी है आपका बी ए पर पावर 3/2 बटे म्यू नॉट, ऑप्शन नंबर सी है आपका बी ए पर पावर 3/2 बटे म्यू नॉट पाई, ऑप्शन डी है आपका 2ba पर पावर 3/2 बटे म्यू नॉट अंडर रूट पाई। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2ba पर पावर 3/2 बटे म्यू नॉट इंटू अंडर रूट पाई। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, यदि एल प्रेरकत्व, आर प्रतिरोध तथा सी संधारित्र की धारिता हो तो एल बटा आर एवं आर सी का विमीय सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए है आपका M0 L T-1, ML0 T-1, ऑप्शन बी है आपका M0 L0 T, ML T0, ऑप्शन सी है आपका M0 L0 T, 1, ऑप्शन नंबर डी है आपका M0 L0 T, M0 L0 T। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, M0 L T-1, ML0 T-1। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, चुंबक के 10A तथा 10B
स्थित में दूरी d पर चुंबकीय क्षेत्र क्रमशः b1 तथा b2 हो तो ऑप्शन नंबर ए है आपका b1 बराबर μ0/4 इंटू 2md/d² -1 का स्क्वायर पर पावर होल स्क्वायर, कॉमा b2 बराबर μ0/4 इंटू m/d² प्लस 1 स्क्वायर पर पावर 3/2। ऑप्शन नंबर बी है आपका b1 बराबर b2 d इज ग्रेटर देन 1। ऑप्शन नंबर सी है आपका b1 बराबर 2b2 d इज ग्रेटर देन 1। ऑप्शन नंबर डी है आपका दोनों ए और सी। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 है हमारा, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कलांतर होता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका 0, ऑप्शन बी है आपका π/2, ऑप्शन सी है आपका पाई, ऑप्शन डी है आपका कुछ भी। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 0। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 है हमारा, स्काई वेब संचार आधारित है, यानी कि स्काई वेब संचार किस पर आधारित है। ऑप्शन ए है आपका आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर, ऑप्शन बी है आपका आयन मंडल द्वारा अवशोषण पर, ऑप्शन सी है आपका आयन मंडल में संचरण पर, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, मॉड्यूलन का सही जोड़ा चुने। तो आपको इसको मैचिंग करना है। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ए का 1, इसको इससे आपको मैचिंग करना है। ए का 1, बी का 3, बी का 3 आपको इससे मैच करना है, सी का 2, सी का 2 आपको इससे मैच करना है, और डी का 4 नंबर। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 है हमारा, मूल गेट बेसिक गेट है। ऑप्शन ए है आपका एंड और गेट का, ऑप्शन बी है आपका नंद नोर गेट का, ऑप्शन सी है आपका और नोट का, ऑप्शन डी है आपका एंड और नोट। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मूल गेट जो है एंड और नोट गेट तीनों को मिला करके बनाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13। तो 13 नंबर का प्रश्न है हमारा, आयाम मॉड्यूलन में मॉड्यूलन सूचकांक डैश होता है। ऑप्शन ए है आपका सदा शून्य होता है, ऑप्शन बी है आपका 0 से 1 के बीच होता है, ऑप्शन सी है आपका 0 से इन्फिनिटी के बीच होता है, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयाम मॉड्यूलन में मॉड्यूलन सूचकांक 0 से 1 के बीच होता है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14। तो प्रश्न नंबर 14 है हमारा, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता डैश होती है। ऑप्शन ए आपका बढ़ती है, ऑप्शन बी आपका घटती है, ऑप्शन सी है आपका अपरिवर्तित रहती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ती है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 हमारा, एक 0.05 ओम प्रतिरोध वाले एमीटर को 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल से जोड़ा जाता है। अगर 2.0 एम्पियर की धारा परिपथ में बहती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा। ऑप्शन नंबर ए है आपका 1.0 ओम, ऑप्शन बी है आपका 0.9 ओम, ऑप्शन सी है आपका 0.8 ओम, ऑप्शन डी है आपका 0.7 ओम। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0.7 ओम। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16। तो प्रश्न नंबर 16 है हमारा, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। ऑप्शन ए है आपका 4.78 इंटू 10⁻⁻10, ऑप्शन बी है आपका +1.6 इंटू 10⁻⁻19, ऑप्शन सी है आपका 2.99 इंटू 10⁻9, ऑप्शन डी है आपका -1.6 इंटू 10⁻19। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2.9 इंटू 10⁻9।
तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17। तो प्रश्न नंबर 17 हमारा, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका संरक्षी, ऑप्शन बी है आपका असंरक्षी, ऑप्शन सी है आपका कहीं संरक्षी तथा कहीं असंरक्षी, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संरक्षी, यानी कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है संरक्षी। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18। तो प्रश्न नंबर 18 हमारा, एक एकाकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है। ऑप्शन ए है आपका कुल आवेश बटे विभव, ऑप्शन बी है आपका दिया गया आवेश बटे विभवांतर, ऑप्शन सी है आपका कुल आवेश का होल स्क्वायर बटे विभव, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुल आवेश बटे विभव। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19। तो 19 नंबर का प्रश्न है हमारा, किलोवाट घंटा मात्रक है, यानी कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। ऑप्शन ए आपका शक्ति का, ऑप्शन बी आपका ऊर्जा का, ऑप्शन सी आपका बलाघूर्ण का, ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए है आपका केवल विद्युतीय क्षेत्र, ऑप्शन बी है आपका केवल चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन सी आपका विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल चुंबकीय क्षेत्र। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 21। तो प्रश्न नंबर 21 है हमारा, ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए आपका न्यूटन, ऑप्शन बी आपका न्यूटन पर एमीटर, ऑप्शन सी आपका एमीटर, ऑप्शन डी आपका टी यानी कि टाइम। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एमीटर। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22। तो 22 नंबर का प्रश्न है हमारा, एलसीआर श्रेणी क्रम परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक एसी स्रोत जुड़ा है, धारा का शिखर मान महत्तम होगा यदि। ऑप्शन ए है आपका ओमेगा इज लेस देन 1/√LC, ऑप्शन बी है आपका ओमेगा इज लेस देन √LC, ऑप्शन सी है आपका ओमेगा बराबर 1/√LC, ऑप्शन डी है आपका ओमेगा इज ग्रेटर देन 1/√LC। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओमेगा बराबर 1/√LC। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 23। तो 23 नंबर का प्रश्न है हमारा, n अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई t का समतुल्यांक निर्वात में डैश पथ की लंबाई है। ऑप्शन ए आपका n-1 × t, ऑप्शन बी आपका nt, ऑप्शन सी आपका n/t-1, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी nt। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 24। 24 नंबर का प्रश्न है हमारा, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र डैश होता है। ऑप्शन ए आपका संरक्षी होता है, ऑप्शन बी आपका असंरक्षी होता है, ऑप्शन सी आपका ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संरक्षी होता है, यानी कि विद्युत संरक्षी होता है। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 25। तो 25 नंबर का प्रश्न है हमारा, एक कूलम्ब आवेश बराबर डैश ESU। ऑप्शन ए आपका 3 × 10⁻⁹, ऑप्शन बी है आपका 9 × 10⁻⁹, ऑप्शन सी है आपका 8.85 × 10⁻⁻12, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 × 10⁻⁹। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 26। 26 नंबर का प्रश्न है हमारा, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। ऑप्शन ए आपका 1.8 × 10⁻11 कूलम्ब पर केजी, ऑप्शन बी है आपका 1.8 × 10⁻19 कूलम्ब पर केजी, ऑप्शन सी है आपका 1.9 × 10⁻19 कूलम्ब पर केजी, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1.8 × 10⁻11 कूलम्ब पर केजी।
तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 नंबर का प्रश्न है हमारा, खगोलीय दूरदर्शक में आंतरिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन बी है आपका काल्पनिक और सीधा, ऑप्शन सी है आपका काल्पनिक और उल्टा, ऑप्शन नंबर डी है आपका वास्तविक और सीधा। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काल्पनिक और उल्टा। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28। तो 28 नंबर का प्रश्न है हमारा, बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आँख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका निकट दृष्टता, ऑप्शन बी है आपका दीर्घ दृष्टता, ऑप्शन सी है आपका ऑस्टिग्मेटिज्म, ऑप्शन डी है आपका जरा दृष्टता। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्टिग्मेटिज्म। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29। तो 29 नंबर का प्रश्न है हमारा, प्रकाश के रेले प्रकीर्णन में प्रकीर्णित प्रकाश का परिमाण तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा के किस रूप में समानुपाती होता है। ऑप्शन ए आपका 1/λ², ऑप्शन बी आपका 1/λ, ऑप्शन सी आपका 1/λ³, ऑप्शन डी आपका 1/λ4। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/λ4। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30। तो प्रश्न नंबर 30 है हमारा, एक पतले फिल्म के रंगीन दिखने का कारण है। ऑप्शन नंबर ए है आपका व्यतिकरण, ऑप्शन नंबर बी है आपका विवर्तन, ऑप्शन नंबर सी है आपका प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर डी है आपका वर्ण विक्षेपण। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यतिकरण। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31। तो प्रश्न नंबर 31 है हमारा, ब्रूस्टर का नियम है। ऑप्शन ए आपका म्यू बराबर कोस आई, ऑप्शन बी आपका म्यू बराबर 10 IP, ऑप्शन सी आपका म्यू बराबर साइन IP, ऑप्शन डी आपका म्यू बराबर कोट IP। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, म्यू बराबर 10 IP। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32। तो 32 नंबर का प्रश्न है हमारा, लैम्ब्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा है। ऑप्शन ए आपका hc/λ, ऑप्शन बी आपका h λ, ऑप्शन सी आपका hc λ, ऑप्शन नंबर डी आपका λ/hc। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, hc/λ, यानी कि तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है hc/λ। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33। तो 33 नंबर का प्रश्न है हमारा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बामर श्रेणी, ऑप्शन बी आपका ब्रैकेट श्रेणी, ऑप्शन सी आपका लाइमन श्रेणी, और ऑप्शन डी आपका पास्चन श्रेणी। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बामर श्रेणी। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34। तो 34 नंबर का प्रश्न है हमारा, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है। ऑप्शन ए आपका 50,000 ओम, ऑप्शन बी आपका 10,000 ओम, ऑप्शन सी आपका 1,000 ओम, ऑप्शन नंबर डी है आपका 10 ओम। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10,000 ओम, यानी कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है 10,000 ओम। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35 और आज का आखिरी प्रश्न। तो 35 नंबर का प्रश्न है हमारा, निकेल है। ऑप्शन ए आपका प्रतिचुंबकीय, ऑप्शन बी आपका अनुचुंबकीय, ऑप्शन सी आपका लौह चुंबकीय, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लौह चुंबकीय, यानी कि निकेल एक लौह चुंबकीय पदार्थ है। तो दोस्तों, आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों बता दें, यदि आप लोग इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली क्लास 12th का सभी सब्जेक्ट का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आता हूं।